दिसंबर 1999 एक ठंडी रात थी जब एक आम सी एयरलाइन की फ्लाइट हाईजैक कर ली गई। उस फ्लाइट में 176 लोग सवार थे। ये फ्लाइट थी IC-814। इसमें एक निर्दोष यात्री जिसका नाम रुपेश खेतवाल, जिसे आतंकियों ने गोली मार दी। यह घटना किसी ने सोचा भी नहीं था। हाईजैकिंग पूरे 7 दिन तक चली, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस हाईजैकिंग के बदले में भारत सरकार को एक डेंजरस टेररिस्ट मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। इसी डील ने आगे चलकर 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक जैसे बड़े हमले संभव बनाए। आज हम इसी वीडियो में उसी अंधेरे सच को समझेंगे, कैसे एक सच्ची घटना ने हमारे देश की सुरक्षा और तकदीर दोनों बदल दी। वो विमान काठमांडू से न्यू दिल्ली जा रहा था, लेकिन उड़ान के सिर्फ 40 मिनट के बाद 24 दिसंबर 1999 की शाम 5 आदमियों ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। कैप्टन शरण ने तुरंत दिल्ली ATC को रेडियो पर बताया कि हाईजैकर्स कैलाश लिखाओ लेके प्लेन को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में ले जाने की डिमांड कर रहा है। प्लेन पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई में रुका और आखिर में पहुंचा कंदाहार, जहां तालिबान का कब्जा था। कंदाहार उस वक्त एक ऐसी जगह थी जिसे भारत सरकार ऑफिशियली पहचानती भी नहीं थी, इसीलिए नेगोशिएशन बहुत मुश्किल हो गया था। भारत ने अपना एक एनवॉय इस्लामाबाद भेजा और UN ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव्स मदद के लिए भेजे। तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तुरंत दिल्ली वापस आए और इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। लेकिन दिक्कत ये थी, जरूरी लोगों को खबर बहुत देर से पहुंची। गृह मंत्री LK अडवाणी और पंजाब के DG सरबजीत सिंह को हाईजैकिंग की खबर पहली बार TV पर ही मिली, किसी ऑफिशियल ब्रीफिंग से नहीं। जब प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए रुका, हाईजैकर्स गुस्से में आ गया। उन्होंने कुछ यात्रियों को चाकू से घायल किया और एक निर्दोषी पैसेंजर रुपिल कतियाल की जान ले ली। कैप्टन शरण ने रेडियो पे एक आखिरी घोषणा दी, वी आर ऑल डाइंग। पंजाब पुलिस और NSG अलर्ट हो गए थे, लेकिन नेगोशिएशन टीम टाइम पर अमृतसर नहीं पहुंच पाई। हर किसी की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, वो है हाईजैकर्स की डिमांड, और उस डिमांड में सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। कंदाहार में हमारे देश के ऑफिसर्स और तालिबान के लोगों के बीच आखिरी राउंड की बातचीत शुरू हुई। भारत की तरफ से 3 लोग गए, विवेक करजू, अजीत डोवाल और CD साहेब। सबसे पहले उन्होंने हाईजैकर से अपील की, कम से कम महिला, बच्चों और बीमार लोगों को तो छोड़ दो। लेकिन हाईजैकर्स ने सिर्फ एक बात बोली, सिर्फ मसूद अजहर को छोड़ेंगे तभी हम किसी को भी छोड़ेंगे। हर दिन वही रिपीट हो रहा था। अजीत डोवाल उनसे बात करते, उन बातचीतों में थोड़ा सॉफ्ट करना डालने की कोशिश होती है। एक दिन उन्होंने एक कागज भेजा, उसमें ये लिखा था, 36 आतंकवादी छोड़ो, 200 मिलियन रुपये दो और सज्जद अफगानी का लाश वापस करो। अंदर से भी सरकार में तनाव बढ़ता जा रहा था। गृह मंत्री LK अडवाणी बार बार कहते हैं, हमें कभी भी आतंकियों के सामने झुकना नहीं चाहिए। उनका मानना यह है कि अगर एक बार छूट दे दिया तो देश भर का भरोसा टूट जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्राजेश मिश्रा ने NSG स्नाइपर टीम को तैयार रहने का हुक्म दिया। उन्हें कंदाहार में एक फ्यूल बॉक्सर में छुपा के रखा गया था, लेकिन तालिबान ने लैंडिंग के तुरंत बाद प्लेन को टैंक से घेर लिया। हमारे ऑफिसर्स को शक ये था कि हाईजैकर्स को पाकिस्तानी की ISI का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अजीत डोवाल ने बाद में ये माना, ISI हाईजैकर्स को फुल बैकिंग दे रही। मतलब भारत जितना भी कोशिश कर रहा था, तालिबान और पाकिस्तान मिलके उसको काट रही थी। तालिबान की तरह से बात करने आया उनका फॉरेन मिनिस्टर वकील अहमद मुट्ठा वकील। उसने हाईजैकर्स के लिए एक अजीब बात कही, जब हमने एक डायबिटिक का पैसेंजर को छोड़ा तो उसने कहा, अगर मैं किसी मंत्री का बेटा होता तो आधा इंडियन कैबिनेट आज यहाँ पे खंदार में होता। ये बात सुन के हम हिल गए थे। यहाँ तालिबान हमारे इमोशन से खेल रहे थे और उनकी तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर बन रहा था। जब हमने अपनी डिमांड रखनी चाहिए तो तालिबान ने कहा, यह इस्लाम की किताब के विरुद्ध है। तब भारत की टीम ने जवाब दिया, शांति की बात करो, हक की बात सुनो। तब पीछे से एक हाईजैकर चिल्लाया, तुम हमें इस्लाम मत सिखाओ। प्लेन के अंदर सभी पैसेंजर्स अपने अपने तरीके से डर से लड़ रहे थे। कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई हाईजैकर से बात करके उनका मूड समझने की कोशिश कर रहा था। हर किसी का अपना एक तरीका था जिंदा रहने का। एक आदमी जिसे अप्रेंटिस हो गया था, उसे हॉस्पिटल भेजा गया, पर अगले दिन वो खुद लौट आया और बोला, मैं अपने लोगों के बीच ही ठीक हूँ। पूजा कठारिया, जो अपनी शादी के बाद पहली बार ट्रैवल कर रही थी, उसने एक हाईजैकर में इंसानियत देखी। एक हाईजैकर जिसका नाम बर्गर था, उसने पूजा के बर्थडे पर अपने शॉल गिफ्ट की। उस पे लिखा था, मेरी सबसे प्यारी बहन। पूजा ने उस शॉल को आज तक संभाल के रखा है, ये कहकर, ये मेरी दूसरी जिंदगी की निशानी है। कुछ हाईजैकर्स अंतरिक्ष खेलते थे हमारे साथ, कुछ लोगों को इस्लाम में खींचने की कोशिश करते थे। कुछ पैसेंजर्स हाईजैकर्स के साथ छोटी छोटी बातें करते, जोक मारते थे, हंसी मजाक करते करते अपने खौफ को छुपाते। लेकिन हर किसी का दिल में एक ही दुआ थी, किसी भी तरह घर लौटना चाहिए, वो भी इज्जत के साथ। जब देश ने झुकना पड़ा, आखिरकार वो रात भी आई। 30 दिसंबर को सरकार ने एक बड़ी दिल के साथ फैसला लिया। मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगार,
इन तीनों खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। रॉ चीफ एस दलात ने जम्मू एंड कश्मीर का सीएम फारूक अब्दुल्ला से अप्रूवल मांगा। फारूक ने पहले तो साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए ये एक बहुत बुरा मिसाल बनेगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का प्रेशर सब पे भारी पड़ गया। आखिर फैसला हो गया, तीनों आतंकवादी को कंदाहार भेजना होगा। 31 दिसंबर की रात हाईजैकर्स ने प्लेन के सारे पैसेंजर को आज़ाद कर दिया, अपने वेपन्स तालिबान को हैंड ओवर कर दिया। हाईजैकर्स कुछ थे, उन्होंने भारत से कहा तालिबान के जाकर थैंक यू बोलो। हर पैसेंजर से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया गया और दिया गया एक यात्री अनुज शर्मा को। उन्होंने कहा इस घटना का कंदाहार में एक स्मारक बनवा लो। हमने तालिबान से गुजारिश की हाईजैकर्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जवाब में क्या मिला? तालिबान उनकी मदद की, उनको गिरफ्तार करने के बजाय 10 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान बॉर्डर तक सुरक्षित छोड़ दिया। उस पूरी कहानी में कहीं भी इंसानियत नहीं थी, सिर्फ राजनीति, लूट और मजबूरी थी। एक गलती जो देश पे भारी पड़ गई। सोचो, सिर्फ एक नमाज के लिए हमने मसूद अजहर को आज़ाद कर दिया। अजहर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाई और फिर उसी अजहर के ग्रुप ने भारत की संसद पे हमला किया। उस हमले में 14 लोग शहीद हुए। भारत और पाकिस्तान की रिश्ता उस दिन से 2 कदम और टूट गए। भारत ने अजहर को वापस गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 1 साल तक उसे घर जैसा जेल में रखा। फिर आया पुलवामा अटैक 2019, 44 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। कहा गया अजहर ने खुद सुसाइड अटैक की इजाज़त दी है। आज भी हम यूएन में जाके अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबक क्या मिला? एक आतंकवादी को छोड़ने की कीमत पूरा देश चुकाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मुश्किल फैसले के साथ आई, लेकिन वही फैसला हमारी लंबी मुसीबत बन गई। एनएसए ब्रजेश मिश्रा का एक बुलडोजर स्नाइपर प्लान था। अगर वो काम कर जाता तो शायद सब लोग बच जाता। एलके अडवाणी मना करते रहे, लेकिन फिर भी अजहर को छोड़ दिया गया। हमारी एजेंसीज ने जान लगा दी, लेकिन फैसला रस्सी से फिसल गया था। मीडिया ने कहा ये एक भूल थी, और सच तो ये है ये आज़ादी हमें बहुत महंगी पड़ी। मसूद अजहर, ये एक नाम जो आज भी भारत के लिए एक जिंदा खतरा बना हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी याद नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अगर आप भी देशभक्ति को सिर्फ नारा नहीं, एक जिम्मेदारी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देशभक्ति बातों का शोर नहीं होती, ये हर नागरिक का फर्ज होता है। सुरक्षा का हक हम सबका है। आज के बाद जब भी हम हिंदुस्तान के लिए कुछ भी करें तो एक बार इन घटनाओं को याद जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद दोस्तों।